हम इस वक्त बनारस में हैं और हमारे साथ हैं विशाल सिंह। विशाल सिंह की अध्यक्षता में ही 14, 15, 16 सर्वे हुआ ज्ञानव्यापी मस्जिद का और इन्होंने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। विशाल जी, कितनी बड़ी रिपोर्ट है? कुछ बता रहे हैं कई बक्से हैं, थोड़ा बताइए उस बारे में। बॉक्स जो है वो फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी की है और वीडियोग्राफी की है। उसके चिप वगैरह हैं, बॉक्स के अंदर सील हैं, वो सील सहित हमने उसको दाखिल कर दिया है कोर्ट में। और रिपोर्ट अलग से है, उसके पन्ने अलग हैं, वो सब अलग से दाखिल हुए हैं। कितने पेजेस हैं लगभग? संलग्नक अटैचमेंट ये जो है, ये जो चिप वगैरह हैं बॉक्स के, वो अटैच्ड है इस रिपोर्ट के साथ। आप सर ये बताइए कि आप लोगों ने सर्वे किया 3 दिन, तो अलग अलग क्या, जैसे कि आपने गुंबद का किया सर्वे तो वो अलग रिपोर्ट लिखी है, या बेसमेंट का किया वो अलग? जैसे जैसे कमीशन की कार्रवाई हुई है उस हिसाब से उस जैसे जैसे हम लोग गए उस हिसाब से रिपोर्ट बनी है। मतलब तो गुंबद की अलग बनाई होगी, दीवारों की अलग? जैसे जैसे हम लोग गए, जिस दिन जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल कि हम लोग नीचे बेसमेंट में 14 तारीख को गए तो 14 तारीख का नीचे का बना है, 15 का ऊपर का बना होगा, 16 का जहाँ गए होंगे वहाँ का बना होगा। विशाल जी, ये जब आप रिपोर्ट लिख रहे होंगे, हम तो बता नहीं सकते जाहिर सी बात है रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जैसे कहीं पर आपत्ति दर्ज कराई वादी यानी हिंदू पक्ष ने, तो आपने वो भी लिखा या मुस्लिम पक्ष ने दिखाया? जो रिट में था उसी के अनुसार काम हुआ है, और अगर वादी ने कोई आपत्ति की, प्रतिवादी ने क्या किया, सब लिखा गया उस रिपोर्ट में। मतलब अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष ने कुछ कहा तो आपने वो भी लिखा? वो भी लिखा, प्रतिवादी ने जो कहा वो भी लिखा, मुस्लिम पक्ष ने कहा वो भी लिख दिया आपने। सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि जो वज़ू खाना है वहाँ पर आरगाह है और उसमें शिवलिंग है, तो आपने उसको डिस्क्राइब किया है और उसकी वीडियोग्राफी जो करी वो भी लगाई है, उसकी फ़ोटो भी? वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी सब लगी हुई है, वो सील पैक है। और हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें बिना किसी भेदभाव के जो चीज़ें कही गई वो भी लिखी है, और जो चीज़ें दिखाई दी वो भी लिखी है। जो चीज़ें दिखाई गई वो भी लिखी। अजय मिश्रा ने भी कल अपनी रिपोर्ट दाखिल की है जो पहले 6 और 7 मई की है। क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है सर? क्योंकि अभी जो लास्ट ऑर्डर था उसमें अजय मिश्रा को बाहर कर दिया था कार्रवाई से। वो कार्रवाई से बाहर नहीं किया था, आप लोग गलत न्यूज़ चला रहे हैं। चूँकि 12 के बाद की जो आदेश हुआ है, जो भी कार्रवाई हुई है उससे वो नहीं करेंगे। उसके पूर्व 6 और 7 की जो रिपोर्ट है उनको दाखिल करनी थी, मैंने कल ही बता दिया था। अच्छा, तो उन्होंने वो दाखिल कर दिया है, तो वो आपकी रिपोर्ट से अलग है? नहीं, एक ही कमीशन हो रही है ना, वो ज्ञानवापी परिसर के बाहर का है, ज्ञानवापी परिसर के अंदर का है। अच्छा, तो ये अंदर वाली रिपोर्ट आपने दायर की है। देखिए, जैसे आपने कहा कि पक्षपातपूर्ण बिल्कुल नहीं है, तो जो भी वहाँ पर अंदर प्रतिवादी पक्ष यानी मस्जिद पक्ष कह रहा था वो सब आपने लिखा है कि इन्होंने ये कहा? एकदम लिखा है, आप रिपोर्ट देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, बिना किसी भेदभाव की रिपोर्ट बनी है, एकदम साफ पाक रिपोर्ट है। साफ पाक रिपोर्ट है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं उस वक्त, एक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर जिन्होंने सर्वे किया है? क्या विश्वास, क्या संकेत? बस यही मेरा कहना है कि सब लोग आपसी भाईचारा बना के रहें। गंगा जमुनी तहजीब हम लोगों की है और हम लोगों को छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसको सर्वमान्य किया जाएगा। अजय जी, बस एक विशाल जी, एक सवाल आ गया आपसे बात करते करते। अभी तक रिपोर्ट आज आपने दाखिल किया, लेकिन इससे पहले ही उसके कंटेंट को लेकर के कोर्ट चले गए लोग, उसमें और तमाम अर्जियां भी दाखिल कर दी गई, जबकि कायदे से आज आपकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। नहीं, कंटेंट को लेके कोर्ट जो गए थे वो गलत बात, मतलब आपको जानकारी है। वो 6 और 7 की जो ये रिपोर्ट थी उसको जो कार्रवाई अजय मिश्रा जी द्वारा की गई थी उसको दाखिल कराने के लिए गए थे। वो न्यायोचित भी है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उसी के अनुसार वो है। ठीक है, तो विशाल सिंह जी, सर्वे कमीशन का कहना है कि इन्होंने जो भी कार्रवाई की है बिल्कुल पक्षपातपूर्ण नहीं है। जब रिपोर्ट आएगी समझ में आएगा, और अंदर जो हिंदू पक्ष ने कहा इन्होंने वो भी लिखा है, और अगर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई तो वो भी उन्होंने अपनी अक्षरशः रिपोर्ट में लिखा है। सहयोगी विनीत के साथ वाराणसी से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।